मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक जापान का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक गैंगस्टर अपना बर्थडे एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर कबीर की एंट्री हो जाती है जो उसे मारने आया हुआ होता है। इधर सबसे पहले तो कबीर गैंगस्टर के पालतू भेड़ियों को अपने कंट्रोल में करता है, फिर वहां पर मौजूद जितने भी गैंगस्टर के बॉडीगार्ड होते हैं उनको एक एक करके मारता है। तभी कबीर की नजर उस गैंगस्टर पे पड़ती है जो उससे बचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर के पास भाग रहा होता है, जहाँ पर कबीर उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि जो गैंगस्टर है वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ गया है। इधर कबीर मौका पाते ही उस हेलीकॉप्टर के पायलट के सर में गोली मार देता है, जहां पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिसमें वो गैंगस्टर की मौत हो जाती है। दरअसल कबीर पहले तो इंडिया का रॉ एजेंट हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने रॉ एजेंसी छोड़ दी और वो फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया, जिसमें वो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। तभी हम कबीर को देखते हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास आया हुआ होता है, जिसने उसे ये सुपारी दी होती है। तभी वो लेडी कबीर को बताती है कि तुमसे एक कली नाम की ऑर्गेनाइजेशन मिलना चाहती है जिसने तुम्हें पहले भी काम दिया है, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि उनके आगे आने वाले कामों के लिए तुम लायक हो कि नहीं हो, जिसमें तुम पास हो गए, जिसकी वजह से कली के मेंबर तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर कबीर तो पहले उसे मना कर देता है, लेकिन वो लेडी मौका पाते ही कबीर को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम एक अवार्ड फंक्शन को देखते हैं जहाँ पर विंग कमांडर काव्या को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा था, जो कि कर्नल लोथरा की बेटी होती है। कर्नल लोथरा जो कि रॉ के चीफ एजेंट होते हैं। पर कबीर को जब होश आता है तो वो अपने सामने कई अलग अलग देशों के लोगों को होलोग्राम के जरिए अपने सामने देखता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो कली कार्डन है जो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहते हैं और अब उनकी नजर इंडिया पे है। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया से लेकर म्यांमार तक कई बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं जो इंडिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। तभी वो लोग कबीर को ऑफर देते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाओ, जिसके बाद तुम पूरे इंडिया पर खुद राज कर सकोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अग्नि परीक्षा पार करनी होगी। जिस पर कबीर उन्हें हाँ बोल देता है। तभी कबीर पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर उन्हें एक आदमी बंधा हुआ मिलता है, जो और कोई नहीं बल्कि कर्नल लोथरा ही होते हैं, जिन्हें देखकर कबीर काफी शॉक्ड हो जाता है। और तभी कली की गैंग से एक आदमी बोलता है कि अगर तुम इन्हें मार देते हो तो तुम हमारी गैंग में शामिल हो सकते हो। तभी सीन पास्ट में आता है जहाँ पर कर्नल लोथरा कबीर को बता रहे होते हैं कि ये कली कार्डन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा चुकी है और अब इसकी नजर इंडिया पर है और तुम्हें इसे खत्म करने के लिए एक बागी बनना होगा जो पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकती है, जिससे तुम इनकी गैंग में काफी जल्दी शामिल हो सकते हो और हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर कर्नल लोथरा कबीर को बताते हैं कि हमारा दूसरा आदमी भी कली के पीछे लगा हुआ है, जहाँ पर उसके पास भी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जिसके बाद प्लान के मुताबिक कबीर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया, जिसकी वजह से कली कार्डन वालों ने इसे खुद अपने काम के लिए चुना। इधर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर कर्नल लोथरा कबीर से बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम इनकी गैंग में शामिल नहीं हो पाओगे और हमारा बनाया हुआ प्लान खराब हो जाएगा। पर कबीर के हाथ कर्नल लोथरा को मारने के लिए काफी कांप रहे होते हैं, क्योंकि कर्नल लोथरा को कबीर अपने पापा की तरह मानता था। तभी कर्नल लोथरा के ऑर्डर पर कबीर न चाहते हुए भी कर्नल लोथरा को गोली मार देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये खबर जब काव्या को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा टूट जाती है। तभी एक आदमी काव्या को एक वीडियो दिखाता है, कबीर कर्नल लोथरा के सीने पे गोली मार रहा होता है, जो देखकर काव्या काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो कि इंडिया की तरफ से कली के मेंबर से मिलने गया हुआ होता है, जहाँ पर उसे एक इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन मिलता है जिसका नाम गुलाटी होता है, जो उसे बताते हैं कि तुम हमारी गैंग में शामिल हो चुके हो और मेरे न रहने के बाद में इंडिया को तुम्हें कली कार्डन में रिप्रेजेंट करोगे और अब तुम रॉ में भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी कर्नल लोथरा को मारने वाली वीडियो रॉ के पास पहुंच गई है। जिस पर कबीर उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हमें कर्नल लोथरा का अंतिम संस्कार वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉ के नए चीफ विक्रांत कॉल आए हुए होते हैं। इधर सारंग नाम का आदमी जो कर्नल लोथरा का दोस्त होता है वो काव्या के पास खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कॉल आ जाता है। तभी काव्या सारंग से बोलती है कि मुझे रॉ में शामिल होना है अपने पापा का बदला लेने के लिए, जहाँ पे सारंग कॉल से बात करके काव्या को रॉ में शामिल कर लेता है। तभी सारंग कॉल को बोलता है कि कबीर को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है और उसे पकड़ने के लिए हमें उसी के जैसा एक वन मैन आर्मी को ढूंढना होगा और मेरी नजर में एक ही ऐसा ऑफिसर है जो कबीर को पकड़ सकता है, जिसका नाम विक्रम कुमार है, जो काफी एक्सपीरियंस ऑफिसर है। इधर ऑफिस में सभी लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, जहाँ पर काव्या कॉल को बताती है कि कबीर पिछले मिशन में नैना नाम की लड़की से प्यार करता था जिसकी एक बेटी थी और कबीर उसे अपनी बेटी मानता है और उसे कभी न कभी मिलने तो आता ही होगा, जहाँ पर कॉल उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। और तभी स्पेन में हम नैना की बेटी रूही को देखते हैं, जिससे मिलने कबीर आ रहा होता है, लेकिन कबीर के पास एक मैसेज आता है जो कली के मेंबर्स का होता है, जो उसे बताते हैं कि वहाँ पे रॉ के एजेंट मौजूद है और तुम्हारा वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी वहाँ से कबीर निकलने लगता है, जहाँ पर काव्या उससे आकर रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, जहाँ पर कबीर उसका आंसर नहीं देता है और उससे बचकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। इसके बाद कबीर और नैना दोनों लोग बचकर वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ पर विक्रम आके उन्हें रोक लेता है, जिसे देखकर कबीर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर कबीर तुरंत अपनी कार को
बैक करके वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर विक्रम उसका पीछा करता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे रेस होती है। तभी एक पुल पे आकर कबीर की कार रुक जाती है, क्योंकि आगे से काव्या ने रोक लिया था और पीछे से तो विक्रम खड़ा ही था। इसके बाद कबीर पुल तोड़कर चलती हुई ट्रेन पर अपनी कार को कुदा देता है, जहाँ पर ट्रेन अपना कंट्रोल खो देती है। वहाँ पे विक्रम आ जाता है, जो देखता है कि ट्रेन एक पहाड़ से टकराने वाली है। तभी जो विक्रम होता है वो ट्रेन के इंजन को ट्रेन के डिब्बों से अलग कर देता है। इधर मौका पाते ही कबीर रूही को लेकर पानी में कूद जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम हिमाचल प्रदेश में कबीर को देखते हैं, जो रूही को लेकर खालिद के घर आ गया होता है। यहाँ पर वो खालिद की माँ से बोलता है कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए थी और आपके घर से सुरक्षित जगह इसके लिए और कोई नहीं हो सकती। अभी खालिद की माँ रूही को रखने के लिए कबीर से हाँ बोल देती है, क्योंकि वो भी कबीर को अपने बेटे के जैसा ही मानती थी। इधर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुलाटी कबीर को बता रहा होता है कि सबसे पहला मिशन हमारा ये है कि हमें अपने रास्ते में से राष्ट्रपति को हटाना होगा। दूसरी तरफ गुस्से में विक्रम अपने घर पे वर्कआउट कर रहा होता है, जहाँ पर उसे एक मैसेज आता है कि अगर तुम्हें सच जानना चाहते हो तो 5 बजे एक लोकेशन पे आ जाओ। तभी विक्रम उससे मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर उसे ये यकीन होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कबीर ही है, जो उसे डर के मारे कुछ बताना चाह रहा है। तभी कबीर कलीकाटन के बारे में विक्रम को सारी डिटेल बता देता है और गुलाटी का क्या प्लान है राष्ट्रपति की फैमिली को मारने का वो भी उसे बता देता है। हम उसी प्लेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एयर होस्टेस सभी के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है, जिससे वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ कबीर और उसके गुंडे आ जाते हैं, जो प्लान के मुताबिक प्रेसिडेंट की फैमिली को मारने जा ही रहे होते हैं। लेकिन विक्रम तो पहले से ही प्लेन में मौजूद होता है, जो गुंडे के आते ही उन दोनों को अच्छे से धोता है। अभी गुलाटी के गुंडे विक्रम पे भारी पड़ रहे होते हैं, जिसे बचाने के लिए कबीर वहाँ पे आ जाता है। तभी कबीर सोच रहा होता है कि वो गुलाटी से झूठ बोल देगा कि एन मौके पर विक्रम वहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट की फैमिली को नहीं मार पाया। लेकिन विक्रम ही प्रेसिडेंट की फैमिली को मार देता है, जिसे देखकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम भी कलीकाटन का एक हिस्सा है। विक्रम कबीर को मारने जा ही रहा होता है, जहाँ पर विक्रम कबीर से बोलता है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं तुम्हें नहीं मार सकता कब्बू। बोलकर विक्रम कबीर को पैराशूट देकर प्लेन से नीचे फेंक देता है। इधर ये वर्ड सुनने के बाद में कबीर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कबीर को कब्बू उसका बचपन का दोस्त रघु ही बोलता था। इसका मतलब विक्रम ही रघु है। और तभी एक जंगल में हम कबीर को देखते हैं, जो विक्रम के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम कबीर का बचपन देखते हैं, जहाँ पर कबीर अनाथ हो चुका होता है। तभी वहाँ पर बस्ती के कुछ बच्चे आकर कबीर को परेशान कर रहे होते हैं, जो रघु देख रहा होता है। तभी वहाँ पर रघु आ जाता है, जो उन बच्चों से कबीर को बचा लेता है, जिसके बाद में रघु और कबीर की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जहाँ पर रघु कबीर से बोलता है कि हमारी दोस्ती काफी अच्छी हो गई है, इसीलिए तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। इसके बाद में रघु और कबीर अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करने लगते हैं। और तभी एक दिन पुलिस वाले कबीर को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, जिसके बाद में वहाँ पर रघु भी आकर खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से वादा जो किया था। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद बाल ग्रह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रघु और कबीर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल लोथरा आ जाते हैं। तभी कर्नल लोथरा वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों से बोलते हैं कि ये दुनिया बुरे लोगों की इज्जत कभी भी नहीं करती, और अगर तुम्हें अपनी इज्जत बढ़वानी है तो तुम्हें फौज में भर्ती होना होगा, जिससे ये दुनिया तुम्हारी भी इज्जत करने लगेगी। जिसके बाद कर्नल लोथरा वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों के फिजिकल टेस्ट लेते हैं, जिसमें रघु कबीर और 2 लड़के काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। इधर साथ ही साथ कर्नल लोथरा कबीर और रघु का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें कबीर के साथ इंटरव्यू में ये लगता है कि ये काफी समझदार लड़का है। तभी दूसरी तरफ जब कर्नल लोथरा रघु का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें ये समझ में आता है कि रघु को सिर्फ अपने से मतलब है। इसके बाद कर्नल लोथरा वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों को अपना रिजल्ट बताते हैं कि उनमें से 2 लड़के कौन है जो कर्नल लोथरा के साथ ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, जिसमें पहला नाम तो कबीर का होता है, लेकिन दूसरा नाम रघु का नहीं होता। रघु कर्नल लोथरा पे काफी ज्यादा नाराज होता है। तभी रघु कबीर से बोलता है कि चल हम दोनों लोग इस जेल से भाग चलते हैं और हम दोनों लोग इतने बड़े चोर बन के दिखाएंगे जिससे हम पूरे इंडिया पे राज कर सके। कबीर रघु के साथ जाने से मना कर देता है और बोलता है कि इतना अच्छा आया हुआ मौका मैं नहीं छोड़ सकता, जिस पर रघु उससे काफी नाराज हो जाता है। जेल की दीवार कूद कर रघु वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद कबीर ने रघु को कभी नहीं देखा और कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर गुलाटी रघु से बात कर रहा होता है। इनकी बातों से हमें ये साफ पता चलता है कि रघु को विक्रम बनाने वाला गुलाटी ही है। अभी विक्रम गुलाटी से बोलता है कि आप अपनी लोकेशन के बारे में मुझे बता दो, क्योंकि आपको मारने के लिए कबीर वहाँ पर जरूर आएगा। इसमें वो कलीकाटन को खत्म करने की शुरुआत आपसे ही करेगा। तभी हम गुलाटी को देखते हैं, जो अकेले यार्ड में अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कबीर आ जाता है, जिसे देखकर गुलाटी काफी ज्यादा डर जाता है। कबीर कलीकाटन के सामने गुलाटी को मारने की धमकी दे देता है, जिसके बाद में वो गुलाटी को मारने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है। विक्रम जो होता है वो कबीर के कंधे पे गोली मार देता है, जिससे कबीर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। विक्रम गुलाटी से बोलता है कि आपको तो मरना ही होगा, क्योंकि आपके मरने के बाद में मैं ही इंडिया को कलीकाटन में रिप्रेजेंट करूंगा। जिसके बाद विक्रम गुलाटी को मार देता है, क्योंकि विक्रम का प्लान ये होता है कि कलीकाटन की नजरों में कबीर गुनहगार बन जाए। कबीर ने पोजीशन की वजह से गुलाटी को मार दिया है। इसके बाद विक्रम कबीर को मारने जा ही रहा होता है। तभी कबीर मौका पाते ही वहाँ से
से निकल जाता है। जिसके बाद हमें मूवी में काफी अच्छा चीज देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए होते हैं। इधर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम सभी से बोल देता है कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है। यहाँ पर काव्या को विक्रम पे शक होता है कि होना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम काव्या को देखते हैं जो कबीर से काफी ज्यादा प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। तभी कबीर काव्या को बताता है कि कर्नल लूथरा ने उसे एक रॉ एजेंट बना दिया है, जिसके बाद में उन दोनों का फ्यूचर साथ में कभी भी नहीं हो सकता। तभी काव्या देश को लेकर कबीर को कुछ भी नहीं कह पाती और कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर कबीर काव्या को बताता है कि उसने कर्नल लूथरा को क्यों मारा, जिस पर काव्या कबीर का यकीन कर लेती है। तभी कबीर काव्या को बताता है कि विक्रम भी एक कली गार्डन का हिस्सा है। तभी हम विक्रम को देखते हैं जो एक प्रॉपर्टी में कली गार्डन से मिलने जाता है, जहाँ पर वो कई बड़े लोगों से मिलता है, जिसमें उन्हें ये यकीन दिलाता है कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है और अब गुलाटी के न रहने पर कली गार्डन में इंडिया को विक्रम ही रिप्रेजेंट करेगा। और हम काव्या को देखते हैं जो सारंग को फोन करके बता देती है कि कबीर उसके साथी है जो उन्हें कुछ बताना चाहता है। तभी सारंग काव्या और कबीर को एक सुनसान जगह पर बुलाता है, जिसके बाद कबीर और काव्या उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारंग ने उन्हें बुलाया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें ये समझ में आता है कि सारंग भी कली गार्डन से मिला हुआ है और इसी ने ही अपने परिवार को मारा है, जिससे वो लोगों की नजरों में एक अच्छा नेता बन सके और इसी ने ही विक्रम को भी रॉ में शामिल किया था। कबीर और काव्या यही सोच रहे होते हैं कि वो लोग बच के वहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी यहाँ पे रॉ के नए चीफ कॉल आ जाते हैं जो उन्हें बचा लेते हैं। तभी कॉल कबीर को बताता है कि मैंने ही कर्नल लूथरा को कली गार्डन के बारे में बताया था और मुझे पता था कि तुम ही वो ऑफिसर हो जो कली गार्डन के पीछे पड़े हुए हो। यानी कर्नल लूथरा ने जिस ऑफिसर के बारे में कबीर को बताया था वो और कोई नहीं बल्कि विक्रांत कॉल ही है। तभी कबीर कॉल को बताता है कि कली का अगला प्लान पीएम को मारने का है और तभी एक आदमी के पास विक्रम को कॉल आ जाता है, जिस पर कबीर उससे बोलता है कि विक्रम से झूठ बोल दो कि कबीर मर गया है। इधर विक्रम को यकीन हो जाता है कि कबीर अब मर गया है। तभी हम पीएम को देखते हैं जो दावोस आए हुए होते हैं मीटिंग करने के लिए, जिन्हें मारने के लिए विक्रम वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। तभी सही समय पर वहाँ पर कॉल आ जाता है जो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर पीएम की सिक्योरिटी देख लूंगा, तुम सारंग के पास चले जाओ क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। और ना चाहते हुए भी विक्रम को कॉल की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद विक्रम सारंग के पास चला जाता है, जहाँ पर सारंग विक्रम से बोलता है कि अगर तुमने पीएम को नहीं मारा तो मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। तभी एक गोली आकर सारंग के माथे पर लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि कबीर ने ही चलाई होती है, जिसका पता विक्रम को चल जाता है। तभी कबीर दूसरी गोली विक्रम के सीने पे मारता है, जहाँ पर विक्रम को ये यकीन नहीं होता है कि कबीर अभी भी जिंदा है। इसके बाद हॉस्पिटल में हम विक्रम को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कली के लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं, क्योंकि अब विक्रम उनकी कोई काम का नहीं रह गया। अभी विक्रम कली के लोगों से 24 घंटे की मोहलत मांगता है और बोलता है कि मैं 24 घंटे में पीएम को मार दूंगा, फिर आप जिसे चाहे उसे पीएम बना देना। जिसके बाद विक्रम कबीर से फोन करके बोलता है कि मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, तुम वहाँ आकर मुझसे मिलो और आज हमारा तुम्हारा पूरा हिसाब हो जाएगा। फिर कबीर काव्या और कॉल से बोलता है कि आप पीएम की देखभाल करो, मैं जाकर विक्रम से मिल के आता हूँ। तभी कबीर विक्रम से मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है, लेकिन पहले से ही कबीर काव्या और विक्रांत के साथ कॉल पर कनेक्ट होता है। विक्रम कबीर को देखकर बोलता है कि तुम तो यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम्हारे पीएम को कौन बचाएगा। और ये बात दोनों लोग कॉल पर सुन रहे होते हैं। तभी कुछ ही देर में वहाँ पीएम के ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें काव्या और कॉल मिलकर इस हमले को संभाल लेते हैं। इधर कबीर सोचने लगता है कि उसने पीएम की जान बचा ली है और उसका मिशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, विक्रम कबीर से बोलता है कि तुमने मेरे हर मिशन को खराब किया है, लेकिन ये वाला मिशन को तुम मेरे नहीं खराब कर सकते और तुम अपने पीएम को भी नहीं बचा सकते। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जहाँ पर विक्रम की हालत मरने वाली होती है। तभी उसे कबीर बचाने लगता है, जो देखकर विक्रम कबीर से बोलता है कि तेरी आदत बिल्कुल भी नहीं बदली, इसीलिए देख तू कहाँ पे आ गया है और मैं कहाँ पे आ गया हूँ। जो सुनते ही कबीर विक्रम से बोलता है कि तू भी एक ऑफिसर है, अगर हम दोनों लोग साथ में मिल जाए तो कली कार्टर को हम लोग खत्म कर सकते हैं। इधर विक्रम भी कबीर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद में वो कबीर को बताता है कि जो प्लेन में सारंग की लाश रखी हुई है उसी में बॉम्ब फिट है। इसके बाद कॉल सही समय पर आकर सारंग की लाश को प्लेन से नीचे फेंक देता है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 ही सेकंड बचे थे। ऐसा करने से उनकी पीएम की भी जान बच जाती है। इधर विक्रम बेहोश हो जाता है, जिससे कबीर अपने साथ लेके चला जाता है। दूसरी तरफ जो कॉल होता है वो इंडिया में सभी रिपोर्टर्स को ये बताता है कि हमारे पीएम के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसे हमने रोक लिया है, लेकिन इस हमले में हमारे एक नेता सारंग और एक ऑफिसर विक्रम को कबीर ने मार दिया। दरअसल कबीर ने ही कॉल को ऐसा बोलने के लिए बोला था, जिससे वो छुप कर कली गार्डन को खत्म कर सके। अभी हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कबीर और विक्रम मिलकर अलग अलग देशों में जाकर कली गार्डन के लोगों को मार देते हैं, क्योंकि विक्रम ने उन सभी का चेहरा देखा हुआ था। जिसके बाद कबीर विक्रम से बोलता है कि इस देश को हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों लोग साथ में मिलकर इस देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम दोनों लोग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों लोग अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को एक बच्चे के कंधे पर अल्फा का निशान बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चा जब इसके बारे में पूछता है तो यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और हाँ, वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।